क्या रद्द होगा या नहीं होगा, कब होगा? देखिए, रद्द होना तब तय हो गया है, क्योंकि पहले आयोग बोल रहा था कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ जी। है। उसका कारण ये था कि क्वेश्चंस तो बाहर थे, लेकिन क्वेश्चन पर जो क्यूआर कोड लगाता है आयोग वो नहीं थे। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच को पूरी गहराई से ले जाते हुए उसने पता लगाया कि ये क्वेश्चंस आउट नहीं, डकैती हुई है, और अभी किसी सेंटर से नहीं, बल्कि जहां क्वेश्चन छपता है वहीं से बिना क्यूआर कोड मारे हुए क्वेश्चन आया है। तो उस आधार पर अब मुझे लगता है कि बहुत पर्याप्त साक्ष्य है, और ऐसी परिस्थिति में मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर असीम विश्वास है कि ये परीक्षा को कैंसिल करेंगे करेंगे करेंगे। सर अतुल प्रसाद जी जब थे तब ऐसी गड़बड़ियां तो नहीं देखी गई थी? अतुल प्रसाद सर थे, ऐसी गड़बड़ियां नहीं देखी गई थी कि ऐसी गड़बड़ी सामने हम लोग नहीं आई थी, दूसरी बात है। लेकिन अतुल प्रसाद ने निश्चित रूप से एक इतिहास रचा है, और अभी चेयरमैन नए आए हैं, उनको पता चला कि नहीं चला, लेकिन इसमें बीपीएससी का कोई ना कोई कर्मचारी अधिकारी जरूर है जो उस प्रेस से मिला हुआ जो क्वेश्चन जहां छपता है उसको पता है, क्योंकि छपने के पहले क्यूआर कोड डालने के पहले वो क्वेश्चन अगर निकाल लेता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इसको देशद्रोह की श्रेणी में रखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिहार का सबसे बड़ा जो आयोग कहा जाता है बीपीएससी एग्जाम के मामले में, है ना, और वहां से पेपर लीक होना सर, ये बहुत बड़ी जो है दुर्घटना कह सकते हैं इसको। हाँ, प्रेस से लीक होना तो बहुत बड़ा दुर्घटना है ही। निश्चित रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सब जगह आउट हो रहा है। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह कानून बनाया, काबिले तारीफ है कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, तो ये लागू हो जाना चाहिए बिहार में भी, लागू हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री इसको ऐसा करेंगे। सम्राट भैया पर, विजय सिन्हा भैया पर हमको पूरा विश्वास है, बिहार की सरकार पर हमको पूरा विश्वास है, और निसंदेह सरकार चुप नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई ने जो सबूत दिया है वो पर्याप्त सबूत है, और अध्यक्ष नहीं, अब इसको माननीय मुख्यमंत्री कैंसिल करेंगे। तो सर पेपर तो कैंसिल होगा ऐसा आपका मानना है? तो हमको ये बात समझ नहीं आ रहा है कि सर लगातार पेपर लीक हो रहा है, और ये जो माफिया लोग है, शिक्षा माफिया जो है, उनको थोड़ा भी डर नहीं है कि भाई इतना बड़ा आयोग का पेपर लीक करे, कोई कार्रवाई, डर कैसे होगा? देखिए, डर होगा कि गरई मछली को छोड़ के बरारी पकड़ा जाए, मगरमच्छ को पकड़ा जाए। जब तक मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे तब तक इस तरह की बातें होती रहेगी। सरकार कमर कस ले, और इस बार लगता है कि मगरमच्छ तक सरकार पहुंच चुकी है, उसको गिरफ्तार करेगी। इस बार होगा? हाँ, निश्चित। सर इस अभी हाल ही में पेपर हुआ सर झारखंड का, जेपीएससी 17 तारीख को, वो भी पेपर लीक हो गया, उस पर कुछ बोलेंगे? पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह, छत्तीसगढ़ क्वेश्चन लीक हो रहा है। इसमें माफिया का एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है, सिंडिकेट टाइप का, जो इसको काम को करा रहा है। इस सब को के फन को कुचलना दायित्व बनता है माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का। इसका फन कुचला जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ न्याय होगा। बिल्कुल सर, बच्चे अपना समय दे के, जीवन समर्पित करके एग्जाम देते हैं, है ना, और जैसे पेपर लीक होता है 6 महीने साल होता है, ऐसे डिले होता है सर, फिर एज भी बढ़ता जाता है उनका, तो काफी समस्या आती रहती है उनके लिए। तो क्या विद्यार्थियों पर किसी का नजर नहीं है कि विद्यार्थी के साथ भविष्य का खिलवाड़ क्या होगा? अरे, विद्यार्थी को जो लूटते हैं वो टीचर, उनका तो ध्यान है ही नहीं है। कोर्स बेचने में मशगूल है, कोई बोलते नहीं है। आवाज क्यों नहीं उठाता टीचर लोग? टीचर लोग आवाज नहीं उठाता, उनको नोट से मतलब है, आवाज से का मतलब है, और नेता का वोट से मतलब? नेता तो खैर को वोट से मतलब है, तो दूसरी बात हो गई। लेकिन टीचर, मैं टीचर हूं, और इसलिए टीचर की मैं बात करूंगा कि शिक्षक जो टीचर को पढ़ाते हैं या किसी चीज को पढ़ाते हैं वो बोलते नहीं है। सर आपको डर नहीं लगता कि आप इतना बेबाक बोलते हैं किसी भी मुद्दे? विद्यार्थी सच बोलने में डरना क्या है भाई? बाकी टीचर इतना बेबाक नहीं बोलते हैं, इसलिए कि बाकी टीचर नहीं है। टीचर के खाल ओढ़ के टीचर बनने का प्रयास। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन भी रहे तो ठीक रहेगा, वो भी ईमानदार होता है। अच्छा, ये लोग एथिक्स नहीं इनके पास, कोई एथिक्स नहीं है। सही वर्ड आपने यूज किया। दे हैव नो एनी सॉर्ट ऑफ एथिक्स टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू अबाउट द स्टूडेंट्स। सिर्फ इनको पढ़ाने से मतलब, विद्यार्थी के भविष्य कोई मतलब? पढ़ाने भी क्या, देख के बोर्ड पर पढ़ाना नहीं कहा जाता है जी। ये पढ़ाने का मतलब होता है अंतरात्मा से पढ़ाई, दिमाग से पढ़ाई। ये लोग को नहीं आता है। ये लोग को नोट चाहिए, कोर्स बेचना है, कोर्स बेचे, गर्मी हो या लू चले, कोट टाई पैंट पहन के चिल्लाना इनका मकसद हो गया है। बच्चों को उल्लू बनाना इनका मकसद हो गया है। मोबाइल बांट के, हर चीज बांट के
रिजल्ट खरीदना इनका मकसद हो गया है। बच्चा रोड पर बउआ है। बच्चा रोड पर बउआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा गार्जियन खेत में मजदूरी करे। हाँ, बच्चा बच्चा गार्जियन मजदूरी करे बेचारा। सर पेपर लीक या फेल होने से कई सारे जिंदगियां जुड़ी होती है सर। बिल्कुल 100%, इसलिए तो मैं चिल्लाता हूँ, आपका दर्द साफ दिख रहा है कि आपकी इसलिए आवाज मैं चिल्लाता हूँ, इसलिए मैं बोलता भी हूँ। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। मैं आयोग से विनती करूंगा और जो भी हमारे सरकार है उनसे कि सर अगर आपके संज्ञान में आ रही चीजें सही हैं तो अविलंब इसे रद्द करें और विद्यार्थियों के साथ भविष्य में ऐसा ना हो इसके भी आप कोई उपाय करें।